हेलो बड़गुजर लीला। आज हम लोग बात करने वाले हैं। जनरली हम लोग हमेशा सब लोग बोलते हैं ना कि ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, बच्चे दिन भर गेम ही खेलते रहते हैं, हम लोग सब लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन देखो ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि गेम्स खेलने अच्छे नहीं होते। ऑफकोर्स अच्छे होते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना दाग अच्छे हैं, वैसे ही गेम्स भी अच्छे हैं। क्योंकि देखो बच्चों को गेम्स खेलना पसंद है। अगर मैं ऑनलाइन गेम्स के बारे में बात करूँ तो उसमें ऐसे होता है कि उनको एंथुजियाज्म उनका बढ़ता है और उनका एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। जो पढ़ाई 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 करते जो स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस रिलीफ का भी काम करता है गेम्स खेलने के लिए। गेम्स इम्पॉर्टेंट पार्ट निभाता है कि स्ट्रेस रिलीज़ होने में ये इम्पोर्टेंट पार्ट ये करता है। और इवन अगर कोई चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है ना, अगर वो गेम्स खेलेंगे थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से उनका बहुत सारे ऐसे गेम्स है जिसमें ना स्ट्रैटेजी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर भी है। और बहुत सारे ऐसे गेम्स है जिसकी वजह से, गेम्स खेलने की वजह से उनका कॉन्सेंट्रेशन देखा है कभी? गेम्स खेलते खेलते बच्चे यहाँ वहाँ नहीं देखते, या फिर मम्मा थाम गो, रुको रे मम्मा, ऐसा ऐसा बोलते हैं, तो उनका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ता है उसकी वजह से। हाँ, अगर हम लोग ज़्यादा करेंगे कोई भी चीज़, अति तिथे माती होते, तो ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, बट इन लिमिट एंड डेफिनेटली। और उसकी वजह से उनका मल्टीटास्किंग नेचर भी बढ़ता है। बहुत सारी एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ें वो लोग करते हैं, हमें नहीं पता रहता क्योंकि हम लोग ऊपर ऊपर से देखते हैं। लेकिन अगर आप खुद पेरेंट्स हो जो गेम्स में भी इंटरेस्टेड हो या फिर गेम्स खेलते हो, तो आपको पता ही चलता होगा कि गेम्स में बहुत सारी चीज़ें होती है, मल्टीटास्किंग लेवल बहुत होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लोग खेलते रहते हैं और बस टाइम पास एंड डूइंग नथिंग। उससे एनर्जी भी बढ़ती है और मेमोराइजेशन भी बढ़ता है। नई नई चीज़ें भी वो लोग उसमें सीखते हैं कि जैसे कि पिज़्ज़ा में, अगर कोई पिज़्ज़ा वाला गेम है तो पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं, उसके बहुत सारी उनकी भी उसमें भी बहुत सारी लैंग्वेजेस रहती है। उनका इवन सोशल इंटरेक्शन भी बढ़ता है। लेकिन इन अ गुड वे में बोलूँ तो डेफिनेटली उसका बहुत कुछ फ़ायदा है। गेम्स खेलते खेल 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 जो भी खेलते हैं तो उसमें पैसे भी मिलते हैं यूट्यूब वगैरह से। तो वो तो अलग बात है। लेकिन मैं ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ आवर चाइल्ड, उसके बारे में बात कर रही हूँ। ऐसे भी बहुत सारे गेम्स होते हैं जिसमें रोबक्स या फिर पैसे लगते हैं, या फिर जिसमें अकाउंट खाली हो जाते हैं लोगों के। ऐसे भी मैंने बहुत कुछ सुना है, तो वो गेम्स बिल्कुल भी अवॉइड ही करनी चाहिए। और ऐसे चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए बच्चों ने भी। लेकिन नॉन कैश, आई मीन जिसमें पैसे ही नहीं लगते, ऐसी चीज़ें बेनिफिशियल है बच्चों के लिए। देखिए रोब्लॉक्स में भी मोस्टली रोब्लॉक्स में तो बहुत सारे, मतलब पूरा ये है, गैलेक्सी है गेम्स की। तो उसमें तो ऐसा भी गेम है जो स्पेस से रिलेटेड है। तो इसमें स्पेस के सारे, मतलब मेरे बच्चे को तो ऐसा मैं बोलूँ कि उसको स्पेस के वो गेम की वजह से उसको बहुत सारे प्लैनेट्स की, मतलब सभी प्लैनेट्स के नाम भी पता है, वो क्या करता है, कौन सा कलर का है, वो भी पता है। बोलेंगे कि स्टेशनरी से मुझे ना प्लैनेट वाले रबर चाहिए, तो वो भी दिला के फिर उनको वो कलर का इम्प्रेशन पड़ता है, वो समझ आता है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किड्स बहुत खुश होते हैं गेम्स खेलते वक्त। तो उनकी हैप्पीनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज इन्वॉल्व होती है। तो और डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में डिफरेंट डिफरेंट वेपन्स भी होते हैं, या फिर गैजेट्स होते हैं, तो उनके नाम और उनके यूजेस उनको अच्छे से पता है। तो दे डेली डेली वेयर में या फिर डेली रूटीन में वो लोग वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं। एंड इट्स वेरी, बहुत बहुत ही मॉडर्न तरीका है। अगर हमें अच्छी बातें सीखनी है तो हम लोग कभी कभी तो पेरेंट्स खुद भी बैठ जाते हैं कि चलो मैं भी खेलती हूँ, या फिर मैं भी खेलता हूँ, कि चलो इससे वो बच्चे हमें सिखाते हैं, तो उनके साथ बैठ के सीखना भी एक अलग ही मज़ा है। गेम्स में ना, ये गेम्स में, ऑनलाइन गेम्स में और एक मज़ेदार चीज़ ये है कि वो लोग हारते हैं, हारते 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 कंटिन्यूअसली एफर्ट्स लेते हैं, हार के सीखते हैं। मतलब उनको आदत है कि चलो मैं आज फेल हो गया, लेकिन फिर भी मैं खेलूँगा और मैं जीतूँगा कभी ना कभी। वैसे भी किसी ने कहा है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ऑफ कोर्स मैं तो यही कहूँगी कि वीडियो गेम्स या फिर गेम्स जो ऑनलाइन गेम्स है, मोबाइल हो या टीवी हो या कंप्यूटर पे जो भी खेलते हैं, तो ऑफ कोर्स दैट मेक्स यू स्मार्ट। अगर और डेप्थ में जाऊँ तो कोडिंग, गेम्स की वजह से कोडिंग भी तो सीख रहे हैं बच्चे लोग।
मीन्स खुद ही बनाना शुरू कर दिया। उनके पास नए-नए आइडियाज़ भी आ रहे हैं कि मैं ये वाला गेम मैं कर सकता हूँ, उसमें ऐसा कंसेप्ट उनका कंसेप्ट स्ट्रैटेजी वो लोग प्लान करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें। सो इन शॉर्ट इन गेम्स की वजह से मेमोरी बढ़ रही है, विजुअलाइजेशन बढ़ रहा है, परसेप्शन एंड विजन उनका चेंज हो रहा है बच्चों का, डिसीजन मेकिंग पावर उनमें आ गई है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी है उनके पास, और वो भी ये सब चीज़ें भी अपनी ना एकदम क्विकली वो लोग फॉलो क्विकली ग्रास्प भी करते, ग्रास्पिंग पावर उनकी बढ़ गई है, सोशल स्किल्स एंड इवन क्यूरियोसिटी एंड टू लर्न न्यू थिंग्स वो उनमें बहुत है। ऐसी-ऐसी इमेजिन चीज़ें कर लेते हैं बच्चे लोग कि जिसकी वजह से वो मतलब आप हम लोग तो उनके आस-पास भी नहीं है। हमें ऐसे लगता है हमारी वर्ल्ड हमारा अलग दुनिया है। लेकिन है ना एज़ अ पैरेंट अगर कहूँ ना तो हम लोग कुछ और सोचते हैं। लेकिन वो लोग अगर आप उनकी वो जो भी गेम्स खेलते-खेलते या फिर गेम्स के रिलेटेड जो भी चीज़ें अगर बात करेंगे उनके तो उनकी 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 चीज़ों को अगर हम समझेंगे ना सुन लेंगे तो हमें पता चलता है कि अरे ये क्या सोच क्या रहा है यार। मतलब ये उनका थिंकिंग लेवल हमारे से बहुत ही आगे है। अगर आप ही सोचो अगर हम लोग अडल्ट लोग या फिर पेरेंट्स लोग जो अगर हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, या तो हम लोग टीवी देखते हैं, या तो हम लोग किसी से बात करते हैं, बच्चे फ्रेंड्स से बात करते हैं, या फिर हम लोग म्यूज़िक सुन लेते हैं। तो बच्चों का क्या है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे गेम्स खेलते हैं, उसकी वजह से उनका स्ट्रेस रिलीज़ होता है, स्ट्रेस फ्री होते हैं, उनको वो एक्साइटमेंट वो हैप्पीनेस उनको मिलती है। तो डेफ़िनेटली क्यों नहीं? गेम खेलने चाहिए, अच्छे होते हैं। और अगर आपका ओपिनियन कुछ और है या फिर आपको कुछ एडिशन ऐड करने हैं पॉइंट्स, तो प्लीज़ डू कमेंट मी ऑन माय कमेंट बॉक्स एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल बड़गुज़र लीला। थैंक यू।